फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो फॉर सक्सेस। आज मैं आपको बताऊंगी इतिहास के बारे में, यानी कि इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास को जानने के क्या क्या स्रोत हैं एवं अतीत के इतिहास को जानने के लिए इतिहासकारों ने इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया है एवं इसके साथ साथ इतिहास के पुरातात्विक स्रोत यानी किसे कहते हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इतिहास यानी कि हिस्ट्री। इतिहास किसे कहते हैं? तो बीते हुए समय एवं उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है इतिहास, यानी कि पुरानी बातों को जानने और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है इतिहास, जिसे हम हिस्ट्री भी कहते हैं। नेक्स्ट है ऐतिहासिक जानकारी के लिए इतिहासकार ने अतीत को 3 भागों में विभाजित किया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि करके पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिकल पीरियड। दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल यानी कि प्रीमेवल हिस्टोरिकल पीरियड एंड तीसरा है ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिकल पीरियड। तो हम एक एक करके सबको पहले समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है पूर्व ऐतिहासिक काल यानी कि पूर्व ऐतिहासिक काल यानी कि प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, वह समय जिसके लिए कोई लिखित सामग्री या साक्ष्य उपलब्ध नहीं उसे पूर्व ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि उस समय के बारे में कोई लिखित सामग्री नहीं है, यानी कि कोई सबूत नहीं है, कोई भाषा नहीं मिली, कोई लिपि नहीं मिली और उस समय के बारे में हम कुछ जानकारी नहीं, उसे ही प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, इसका लिखित साक्ष्य ना हो। दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य तो है किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता, उसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। यानी कि लिखित साक्ष्य है, उसके बारे में लिपि मिली है या कोई भाषा मिली होगी किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकती, यानी कि उस समय की जो लिपि या भाषा हमें प्राप्त हुई है उस लिपि को हम पढ़ नहीं सकते, लेकिन हमें पता है कि किसी प्रकार की सभ्यता से जुड़ी हुई है, उसे हम आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं, यानी कि उस लिपि को हम पढ़ नहीं सकते। और जो हमारा तीसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, जिस काल के विषय में लिखित साक्ष्य से जानकारी मिलती है एवं उसे पढ़ा भी जा सकता है, उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। इससे तात्पर्य यह है कि लिखित साक्ष्य है, जानकारी मिलती है, यानी कि लिखित साक्ष्य है और हम उसे पढ़ भी सकते हैं, यानी कि लिखित साक्ष्य से तात्पर्य है हमें उस समय के बर्तन, लोगों के यूज़ करने वाली चीज़ें मिली होंगी या उस सभ्यता का कोई घर, पुरानी चीज़ें मिली होंगी एवं उस समय की जो लिपि या भाषा मिली है हम उसे पढ़ भी सकते हैं, उसे ही हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी किसे कहते हैं? तो प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई वस्तुओं, निर्मित मंदिरों एवं इमारतों आदि के अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व कहलाता है। यानी कि प्राचीन काल यानी इतिहास, प्रागैतिहासिक काल, ये जो भी ऐतिहासिक काल में जो भी साक्ष्य मिले हैं उनको जो अध्ययन किया जाता है उसे पुरातत्व या आर्कियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है इसका अध्ययन करने वाला यानी पुरातत्व का अध्ययन करने वाला पुरातत्ववेत्ता कहलाता है एवं पुरातात्विक स्रोत यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस ये क्या होता है इसे देखेंगे। ये होते हैं अभिलेख, सिक्के व मुहर, ताड़पत्र, ताम्रपत्र, शिलालेख, भोजपत्र, स्तंभलेख, स्तूप, पुरास्थल आदि। ठीक है, यह पुरातात्विक स्रोत होते हैं जिनके बारे में हमें प्राचीन इतिहास को जानने में मदद मिलती है। इनके अंतर्गत अभिलेख आते हैं, मुहर व सिक्के होते हैं, ताड़पत्र, ताम्रपत्र जिससे लिखित साक्ष्य मौजूद होते हैं, उनकी लिपि या भाषा आदि होती है जिससे हम प्राचीन इतिहास को जान सकते हैं, उनसे मदद मिल सकते हैं। अगर आपको पुरातात्विक स्रोत के विषय में और जानकारी चाहिए, इसको डिटेल में जानना है, तो मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स तथा एंड पेज पे दिया हुआ है, आप जाके वहां देख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे उत्साहवर्धन के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।